आदाब, नमस्कार। मैं हूं सनवर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं आपको बताऊं कि चुनाव का आगाज हो चुका है। चुनाव को लेकर तैयारियां घमासान उठ चुका है और मैं हूं कैराना के गोसा चुंगी अफगानान पर, जो टावर वाली गली है, जहां पर एक प्रत्याशी ने अपने चुनाव का आगाज कुछ इस तरह किया है। पहले मैं आपको यहाँ के लोग दिखा देता हूं। सभी चारों तरफ कैमरामैन से कहूंगा कि कैमरे से दिखा दें कहां कहां तक लोग हैं। और अब मैं प्रत्याशी का नाम बता रहा हूं, सलीम अंसारी, चेयरमैन पद के उम्मीदवार। तो अब आपको मैं दिखा देना चाहता हूं जो चुनाव का आगाज हुआ है। जी, सबसे पहले PK7 न्यूज में आपका स्वागत है। जी, सलीम अंसारी। तो सलीम अंसारी, मैं जानना चाहता हूं कि जो ये चुनाव का आगाज हुआ है, आपका चुनाव में आने का मन कैसे हुआ? मेरा चुनाव में मन आने के लिए ऐसा हुआ कि मेरा ये ख़ानदानी काम है। मेरे बाप, मेरे चाचा, सभी लोग जानते हैं अकबर असगर, और उन्होंने करीब सन 64 से लेकर सन 92 तक हुक्म सिंह जी का संचालन कार्य है, कमर असगर साहब। और हमारा पुराना सबसे पहला बिरादरी में सियासी घर है, पर किसी मजबूरी के कारण, किसी हालात के कारण मेरे चचा और मेरे वालिद इस सियासत में नहीं आ सके, और हमारा दोनों भाइयों का पूरा प्रोग्राम रहा सियासत में आने का। और हम सरकार के शुक्रगुजार हैं कि इससे पिछली योजना में सरकार ने 2.5 साल के करीब मेरे भाई मुजफ्फर हुसैन अंसारी को 2.5 साल उत्तराखंड सरकार में नॉमिनेट बनाया सेंट्रल सरकार ने। मैं जानना चाहता हूं कि आपने विधानसभा का भी चुनाव लड़ाया और आपको राजनीति की सूझबूझ है, लेकिन जो आप पिछली बार भी आपके आने की उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन आप चुनाव में नहीं आए। मेरी भरपूर तरीके से तैयारी थी चुनाव में आने की, पर इसमें क्या था कि मैंने एक हमारे रिश्तेदार हुआ करते हैं शकील कलेगर, मैंने उससे बात की कि भाई मेरा प्रोग्राम है सियासत में आने का। उसने कहा मुझे चाहिए बिरादरी की इज्जत। अब मैंने कहा चलो मैं सदारत तुम्हारी करता हूँ, सियासत मेरी, सियासत सदारत तुम्हारी। पूरी बिरादरी गवाह इस बात की। मैंने शकील को सदर बनाया, और जब मेरा सियासत में नंबर आया और बिरादरी ने एकजुट होकर ये कहा कि जिसको आप कहोगे हम उसको अपना चेयरमैन प्रत्याशी मानने के लिए तैयार हैं, तो शकील अहमद के पेट में गड़बड़ी हुई और उसने मुझे नकार दिया। और उसने कहा कि मैंने उससे कहा अगर आपके दिल में कोई दर्द है इस तरह का, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, इस बार आप लड़ लो, अगली बार मुझे लड़ा देना। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम इस तरह के फैमिली के लोग नहीं हैं, ये हराम काम है, गलत काम है। यानी चुनाव लड़ना हराम है? जी, चुनाव लड़ना गलत है, ये अच्छे लोगों का काम नहीं है, सियासत में आना अच्छे लोगों का काम नहीं है, और मैं तो नेक दिल इंसान हूँ। आज जो वे सियासत में आए हैं, तो क्या सवाल है आपका? ये सवाल है कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, मुझे दिलासा दिया कि चुनाव में आप ही को रहना है, और मुझे तो सिर्फ बिरादरी की सदारत चाहिए, वो मुझे मिल गई, सियासत तू कर। और जब मेरा सियासत में लड़ाने का नंबर आया, तो वो इस बात से बिल्कुल मुनकिर हो गए और खुद अपना आप एक्टिव हो गए पॉलिटिक्स में। तो जैसे आज माहौल बनाया जा रहा है कि अंसारी बिरादरी पूरी शमशाद अंसारी के साथ है, तो यहाँ पर जो लोग दिखाए जा रहे हैं, 1 मिनट में कैमरामैन से कहूँगा सबसे पहले यहाँ की जनता को दिखा दे ताकि मैसेज जाए कि कितने लोग यहाँ पर हैं। कैमरा चारों तरफ घुमा दिया जाए, और फिर कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरा सलीम अंसारी को फोकस किया जाए। तो सलीम अंसारी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अब जो आप चुनाव में आए हैं, आगाज हो चुका है, तो आपका जो आने का मेन पर्पज है, यानी कि ये कहते हैं कि एक तरफ गठरी बताई जा रही है वोटों की, बताया जा रहा है कि 16,000 अंसारी वोट हैं, और 16,000 में पहले में 8,500 वोट लेके गए थे। तो अब आपका क्या मन कहता है, बिरादरी का क्या रुझान कहता है? मैं इंशाल्लाह ताला ये माहौल मैं अपने ज़बान से आपको नहीं बता सकता, आप खुद देखोगे, और आपका कैमरा खुद देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। इससे पहले भी प्रोग्राम हुए हैं, काफ़ी जगह शहर में मेरे प्रोग्राम रहे हैं। ये लेकिन जो कुछ लोग अंसारी को हैं, मैं 2 जगह गया हूँ, तो वे कहते हैं कि सलीम अंसारी तो 50-100 वोट का ही कैंडिडेट है। ऐसी जो मतलब भावनाएं, ऐसे धार्मिक प्रचार फैलाए जा रहे हैं। ये सब उनके अपने निजी वर्कर हैं,
जिनको इस चीज़ की मजदूरी दी जा रही है और वो चाय की दुकानों पे या बैठकों में इस बात को चला रहे हैं कि वो 50 का कैंडिडेट है। दुश्मन हमेशा ऐसा ही करता है, सामने वालों को 100-50 का ही ठहराता है। तो अच्छा, इस बार चुनाव किससे मानते हैं आप अपना? जो नगर निकाय चुनाव होगा कह रहे ना पालिका अध्यक्ष पद का, तो इसमें किसको मुकाबिल मानते हैं अपने? मेरा चुनाव सेठपाल से है। हाँ, एक लंगर से इंशाल्लाह सबको मात दे दूंगा। सिर्फ मेरा चुनाव सेठपाल से है। तो ये सलीम अंसारी, इनका मानना है कि इनका जो चुनाव है वो सेठपाल के साथ होगा। इनके साथ धोखा किया गया है, राजनीति को हराम बताया गया था। आज वो राजनीति में सक्रिय होकर पूरी बिरादरी का वोट अपने साथ बता रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? ताजुद्दीन। जी, जानना चाहता हूं कि जो अंसारी बिरादरी है, क्या सुई के नाके में को निकल जाएगी? नहीं भैया, भाई सब अपनी तरफ कोई झुका है, जो भी झुका है कोई भी। अच्छा जी। तो सलीम अंसारी का रुझान क्या कहता है? हाँ जी, सलीम अंसारी का नहीं है, बस जीतना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अंसारी बिरादरी जो है 60% या 70% सलीम के साथ रहेगी? हाँ जी, 60% के साथ है, इसी के साथ है। इसी के साथ है। तो ये जो यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, मैं जानने की कोशिश करूँगा। आपका नाम क्या है? शाहिद। कैसा लग रहा सलीम? अच्छा लग रहे हैं। अच्छा रहेगा चुनाव? तो मैं यहाँ पर जो लोगों से मिलने जा रहा हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अकबर अंसारी। अकबर अंसारी। अकबर अंसारी। अकबर भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि जो सलीम अंसारी चुनाव के मैदान में आए हैं और एक तरफ कहा जा रहा है कि एक प्रत्याशी है जो यानी 99% उम्मीद उनकी यह की जा रही है कि अब की बार नगर पालिका अंसारी, तो आपको क्या लगता है, क्या रुझान है? जी नहीं, ये तो है, रुझान आने के बाद ही पता लगेगा। ये तो आपके सामने है, जो भी है देख लो आप, जितने आदमी हैं। हम तन मन धन से सलीम अंसारी को सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह सपोर्ट करके जो है नगर पालिका में इसी को बिठाएंगे। तो देखिए, ये जो आदमी यहाँ पर खड़े हुए हैं, युवाओं से पूछ लूं क्यों पुरानी सोच और नई सोच में फर्क होता है। क्या नाम है भाई? मोहम्मद वासिल। जी, कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है कि चुनाव जो 2022 का होगा, तो इसमें सलीम अंसारी का क्या रहेगा? बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, बहुत अच्छा। नहीं, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अंसारी बिरादरी तो सारी एक तरफ है। अजी ये तो अफवाह मिचती रहती हैं, अफवाह है। सब अपनी अपनी। आप भी अंसारी हैं? नहीं जी, हम तो राणा है जी। अच्छा, राणा भी अंसारी की सलीम अंसारी के साथ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी जावेद। जावेद। राणा अंसारी? अंसारी है जी। अंसारी हैं। तो क्या अंसारी उतर जाएगा प्लेटफॉर्म पे सलीम के साथ? हाँ जी, इंशाल्लाह सब के सब। हाँ जी। तो यहाँ पर बात करें, आपका नाम क्या है? मोहम्मद दिलशाद। हाँ, तो राणा है कि अंसारी? अंसारी है जी। अंसारी। कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है जी, पूरा पूरा बहुमत है इसके साथ, यानी जीत जाएगा? जीत जाएगा पूरा पूरा। जी 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 जी, अब करूँगा बस यही जी 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 जी। हाँ, आपका नाम क्या है? उमरदीन। उमरदीन। कौन हो आप, अंसारी हो राणा? माली। माली। तो माली बिरादरी से हैं, बागवान। तो भाई ये बताओ कि माली बिरादरी में क्या रहेगा सलीम अंसारी का? बढ़िया रहेगा जी। बढ़िया रहेगा। अच्छा, एक तरफ हवा बन रहा है कि दो प्रत्याशियों के नाम आते हैं, तो शमशाद अंसारी का नाम आता है या फिर हाजी अनवर का नाम आता है, लेकिन ये इन्होंने बताया सलीम अंसारी नहीं कि उनका चुनाव सेठपाल के साथ होगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि सलीम अंसारी सीट निकाल लेगा? सलीम के साथ होगा जी। सलीम का चुनाव होगा? हाँ जी। अच्छा, तो उम्मीद है कि सलीम सीट निकाल लेगा? जीतेगा। तो यह है PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं सनवर सिद्दीकी आपके साथ। आइए दिखाता हूं यहाँ का नजारा। सलीम अंसारी के पक्ष की बात करेंगे। आपका नाम क्या है? उमरदीन। उमरदीन। किस बिरादरी से? अंसारी। अंसारी। अरे, अंसारी बिरादरी का ठप्पा तो शमशाद के साथ लग गया। भाई भारत भाई सलीम खड़ा, इसका वास्ता लगाऊंगा ठप्पा। अच्छा, इसके लिए? हाँ। तो क्या लग रहा कि बिरादरी दोनों तरफ जागी या एक तरफ आवेगी? वो ये तो अल्लाह को देखा, अल्लाह का हुक्म होगा, लेकिन आप सलीम के साथ हैं भाई। आप क्या कहेंगे? सलीम भाई होंगे। सलीम भाई, आज का जो यहाँ का मेरा आना हुआ, मैं इस इधर से जा रहा था, मुझे किसी ने बुलाया नहीं। मैंने देखा भीड़ क्यों है, और भीड़ को देख के यार कुछ नहीं हो ना। इससे मैसेज जागा छिचोरे जोड़ रखे, कोई वोटर नहीं है। 4 लोग रुक के मतलब है ना बात करा। तो यहाँ पर और बैठे, क्या नाम आपका? मोहम्मद शफी। शफी।
अच्छा ये बताओ किस बिरादरी से तक जो पिछले चुनाव में 8,500 वोट शमशाद अंसारी के साथ थे और हाँ जी, आप क्या कहेंगे? सलीम के साथ है जी हम भी। सलीम के साथ हैं तो चेयरमैन बना दोगे? जी बिल्कुल पक्का। तो यहाँ तो जो है समीकरण बिगाड़ के रख दिया। सलीम अंसारी ने तो ही चुनावी मैदान में समीकरण बिगाड़ के रख दिया। जो अभी तक शमशाद अंसारी और राशिद अली भट्टे की बात चल रही थी, हाजी अनवर की बात चल रही थी और सेठ पाल का भी आपने जबरदस्त जुलूस देखा, तो यहाँ आकर लगता है जो यहाँ की जनता कहती है। आप किसमें मानोगे चुनाव? सलीम के साथ है ये। किसके साथ? तो आप तो सलीम के साथ हैं, चुनाव किसके साथ होगा कि कैसा लग रहा है? नहीं, ये सलीम अंसारी के साथ होगा चुनाव, जिससे भी होगा। जिसका भी होगा सलीम अंसारी जो होगा। इनका मानना है चाहे हाजी अनवर से हो, राशिद से हो, शमशाद अंसारी से हो, सेठपाल से हो, जो चुनाव होगा वो सलीम अंसारी का होगा। तो इस बार जो युवा सोच है, मैं युवाओं की बात जानना चाहता हूँ। आप भी भाई युवा हैं जो वो आगे हैं, आपका वोट बना हुआ है? जी वोट बनाओ। नाम क्या? मोहम्मद नदीम। नदीम। नदीम कैसा चेयरमैन चाहिए कह रहे हो? बेहतरीन चेयरमैन चाहिए। कौन खरा उतर सके इसको चोटी पे? सलीम अंसारी। सलीम अंसारी। तो यहाँ पर बात चल रही है सलीम अंसारी, और सलीम अंसारी की हवा देखकर आज मुझे लग रहा है कि समीकरण तो पूरी की तरह बिगड़ गया है। और जो समीकरण बनाए बैठे थे 13,000 वोट 14,000 वोट का, वो भी खिसकता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ का चुनावी समीकरण देखने के लिए मुझे एक पोल करना पड़ेगा शहर के अंसारियों में, यानी कि वार्ड वाइज, और फिर बताऊंगा कि दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन इस बार बदलाव जरूर आएगा, नया चेहरा। ये जनता का मानना है कि चेयरमैन होगा, लेकिन कौन होगा? असगर कबाब होगा या सलीम अंसारी होगा, शमशाद अंसारी होगा या सेठ पाल होगा? ये अभी समय के गर्भ में छुपा हुआ है। जैसे ही चुनाव की तारीख अधिसूचना जारी होगी तो कैराना में एक सैलाब आएगा, जन सैलाब आएगा, और वो तय करेगा चेयरमैन कौन। तो मैं हूं सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। अगर आपको खबर सच्ची और अच्छी लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि PK7 न्यूज ही कैराना का नंबर 1 चैनल है। धन्यवाद।